आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केएल सहगल की। जी हां, आपको वो पुराना गाना तो याद ही होगा, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। 1946 में आई फिल्म शाहजहां का ये गाना आज भी लोगों की जुबां पर है। इसे गाया था केएल सहगल ने, जिनका पूरा नाम था कुंदन लाल सहगल। कुंदन लाल सहगल ने 1932 से 1946 के दौर में हिंदी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर राज किया था। ये वो दिग्गज गायक थे जिन्हें मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार तीनों ही अपना गुरु मानते थे। पहली प्लेबैक सिंगिंग केएल सहगल से ही शुरू हुई। उनकी आवाज के लोग दीवाने थे। लता मंगेशकर बचपन से ही इनकी फैन रही, मगर सहगल 43 साल की उम्र में ही 18 जनवरी 1947 को दुनिया को अलविदा कह गए। उसकी वजह थी शराब। वो हैवी ड्रिंकर थे। सारे गाने शराब पीकर ही गाते थे। शराब की लत इस कदर थी कि स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस वाले उनकी तनख्वाह उन्हें न देकर सीधे उनके घर भेजते थे। अगर सैलरी सहगल के हाथ लग जाती तो कुछ शराब में उड़ जाती और कुछ गरीबों की मदद में। सहगल की जिंदगी में दो ही तरह के किस्से हैं, एक उनकी शराब की लत के बारे में और दूसरे उनकी दरियादिली के। सहगल इतने दिलदार थे कि भिखारियों को अपने पहने हुए कपड़े तक उतार के दे देते थे। एक विधवा महिला ने एक बार उनसे मदद मांगी तो उन्होंने अपनी हीरे की अंगूठी उतारकर उसे दे दी। केएल सहगल अमरीशपुरी, मदनपुरी और चमनपुरी के चचेरे भाई थे। अपनी गायकी से हिंदी सिनेमा को एक नई धार देने वाले एक्टर सिंगर सहगल के कुछ ऐसे ही किस्से हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। केएल सहगल असल में एक टाइपराइटर सेल्समैन थे और बाद में एक सुपर सिंगर बन गए। केएल सहगल का जन्म 11 अप्रैल 1904 को जम्मू के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम कुंदन लाल सहगल था। उनकी मां केसरबाई को संगीत से बेहद लगाव था। उनके पिता अमरचंद सहगल जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह की अदालत में तहसीलदार थे। सहगल की मां बेहद धार्मिक थीं। वे उन्हें भजन और कीर्तन में अपने साथ ले जाती थीं। इसी वजह से केएल सहगल को संगीत से लगाव हो गया था। जब भी जम्मू में रामलीला होती थी तो केएल सहगल उसमें भाग जरूर लेते थे और उसमें सितार बजाया करते थे। सहगल ने 12 साल की उम्र में अपना पहला गीत जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह के दरबार में गाया था। 13 साल की उम्र में उनकी आवाज में बदलाव आने लगे, जिस वजह से उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनकी आवाज खराब न हो जाए। इस डर की वजह से उन्होंने कई दिनों तक किसी से बात ही नहीं की। सहगल की इस हरकत से घर वालों को उनकी चिंता सताने लगी थी। इसीलिए घर वाले उन्हें एक संत के पास ले गए। संत ने सहगल को एक मंत्र का उच्चारण 2 साल तक करने की लगातार सलाह दी, जिसके बाद उनकी आवाज ठीक हो गई। एक तरफ सहगल संगीत से जुड़ते चले गए, वहीं उन्होंने पढ़ाई से पूरी तरह दूरी बना ली। पढ़ाई छोड़ने के बाद गुजारा करने के लिए उन्होंने रेलवे में टाइम कीपर की नौकरी की। कुछ समय तक यहां पर नौकरी करने के बाद उन्होंने शिमला में रेमिंगटन कंपनी में बतौर टाइपराइटर सेल्समैन काम करना शुरू कर दिया। कंपनी से जुड़े कामों की वजह से सहगल ने भारत के कई हिस्सों में दौरे किए। एक बार वो काम के सिलसिले में लाहौर गए थे, जहां पर उनकी दोस्ती मेहरचंद जैन से हो गई। मेहरचंद को संगीत का शौक था। दोनों साथ में कई बार कोलकाता गए और वहां की कई महफिलों में मुशायरा किया। सहगल ने अक्सर इस बात का जिक्र किया था कि वो जो कुछ भी हैं वो मेहरचंद के सपोर्ट की वजह से हैं। जब सहगल रेमिंगटन कंपनी में काम कर रहे थे, तभी वहां पर उनके सहकर्मी ने उन पर स्पेयर पार्ट्स की चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें फंसा दिया, जिस वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने गुजारे के लिए एक होटल में मैनेजर का काम किया। लंबे समय तक नौकरी करते हुए सहगल का संगीत का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। जहां शुरुआती समय में वो सिर्फ शौक के लिए गाते थे, समय के साथ उनके जीवन में सिर्फ संगीत ही रह गया और बाकी सब कुछ पीछे छूट गया। लोगों को सहगल का संगीत पसंद आने लगा। अपने 2 दशक के करियर में केएल सहगल ने 36 फिल्मों में अभिनय किया, लगभग 185 गाने गाए, जिनमें से 142 फिल्मी और 43 नॉन फिल्मी गाने हैं। अब बात करते हैं उनकी पहली फीस की। कोलकाता से उन्हें गानों के साथ एक्टिंग के भी ऑफर आने लगे थे। एक दिन हरिचंद बाली सिंगर की नजर सहगल पर पड़ गई और सहगल की आवाज सुनते ही वो उनके मुरीद हो गए। इसके बाद उन्होंने बीएन सरकार, जो कि प्रोड्यूसर थे, उनसे सहगल की मुलाकात करा दी। बीएन सरकार ने उनकी नौकरी कोलकाता में ही एक फिल्म स्टूडियो में लगवा दी। ये एक न्यू थिएटर था और इसमें उन्हें 200 रुपए का मासिक वेतन मिलने लगा। अब आपको सुनाते हैं सहगल की फिल्मों में सक्सेस और उनके सुपरस्टार बनने का पूरा किस्सा।
जिन दिनों वो कोलकाता में नौकरी कर रहे थे, इसी बीच इंडियन ग्रामोफोन कंपनी ने सहगल के कुछ पंजाबी गानों को रिकॉर्ड किया, जिनका म्यूजिक हरिश्चंद्र बाली ने दिया था। इन गानों के बाद तो सहगल की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। 1932 में फिल्म मोहब्बत के आंसू रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया था। इसी साल रिलीज हुई फिल्म सुबह का सितारा और जिंदा लाश में भी सहगल ने बतौर एक्टर काम किया। हालांकि ये तीनों ही फिल्में फ्लॉप हो गईं। इन फिल्मों की खास बात यह भी है कि तीनों ही फिल्मों में उनका नाम सहगल कश्मीरी था। एक साल बाद 1933 में फिल्म यहूदी की लड़की रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने अपना नाम कुंदन लाल सहगल रखा। ये फिल्म उनके करियर की पहली हिट बनी। 1935 में सहगल की फिल्म देवदास आई। इस फिल्म में उनके गाए हुए 2 गानों बालम आन बसो मोरे मन में और दुख के दिन अब बीतत नाही बहुत फेमस हुए थे। देवदास की सक्सेस के बाद ही सहगल को पहले सुपरस्टार का खिताब मिल गया था। सहगल पहले ऐसे गायक थे जिन्होंने अपने गानों पर रॉयल्टी लेना शुरू किया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली और पर्शियन भाषा में गीत गाए। 1932 से लेकर 1942 तक के युग को सहगल युग के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी केएल सहगल की गायकी के मुरीद थे। उन्होंने सहगल की तारीफ में एक बार कहा था, तुम्हारा गला बहुत सुरीला है। एक दिन नितिन बोस पंकज मलिक से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां वो नहाते हुए कोई गाना गा रहे थे। वही गाना रेडियो पर भी चल रहा था, जिससे वो सुर मिलाकर गा रहे थे। ये देखने के बाद बोस ने पंकज मलिक को सुझाव दिया कि हमें फिल्मों में भी ऐसे ही प्रयोग करने चाहिए। बोस के सुझाव पर हिंदुस्तानी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हो गई और सहगल बन गए हिंदी सिनेमा के पहले प्लेबैक सिंगर। गाने के बोल थे, अंधे की लाठी तू ही और जीवन के सुख। ये दोनों गाने 1936 में नितिन बोस के डायरेक्शन में बनी फिल्म धूप छांव के थे। सहगल की पॉपुलैरिटी इस कदर थी कि कभी भारत के फेमस रेडियो सैलून में कई सालों तक हर सुबह 7:57 पर उनका ही गाना बजता रहता। 1932 में उनका पहला नॉन फिल्मी रिकॉर्ड झुलाना झुलाओ री आया, तो इसके लगभग 5 लाख रिकॉर्ड बिके, जो कि एक रिकॉर्ड था क्योंकि उस दौर में बहुत ही कम लोगों के पास रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करते थे। सहगल और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी आपको सुनाते हैं। एक बार एक्टर पृथ्वीराज कपूर मुंबई में हो रहे एक हॉकी मैच में सहगल को अपने साथ ले गए। इस मैच में हाफ टाइम तक जब कोई गोल नहीं हुआ तो सहगल ने पृथ्वीराज से कहा कि उन्होंने ध्यानचंद और रूप सिंह का नाम बहुत सुना है, लेकिन वो हैरान थे कि हाफ टाइम तक कोई भी एक भी गोल नहीं कर पाया। सहगल की बात सुनने के बाद रूप सिंह ने पूछा कि क्या वे दोनों जितने गोल मारेंगे उतने गाने वो सुनाएंगे। सहगल ने उनकी इस शर्त पर हां कर दी। सेकेंड हाफ में दोनों ने मिलकर 12 गोल दागे, लेकिन फाइनल विसल बजने से पहले ही सहगल स्टेडियम छोड़कर जा चुके थे। अपने वादे को पूरा करने के लिए स्टूडियो आने के लिए सहगल ने ध्यानचंद के घर अपनी कार भेज दी, लेकिन वो नहीं आए। इसके बाद सहगल खुद अपनी कार से वहां पर पहुंच गए जहां पर ध्यानचंद रुके थे। वहां पहुंचकर उन्होंने ध्यानचंद और उनकी टीम के लिए 14 गाने गाए। साथ ही वहां मौजूद हर खिलाड़ी को एक एक घड़ी भी भेंट की। 1941 में रंजीत मूवी टोन के साथ काम करने के लिए सहगल मुंबई आ गए थे। रंजीत मूवी टोन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर लिया था, जिसके मुताबिक हर एक फिल्म का उन्हें 1 लाख रुपया मिलना था। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। यहां पर उन्होंने कई हिट फिल्मों के गाने गाए, लेकिन शराबी बन गए। ऐसा कहा जाता है कि वो शराब के नशे में ही गाना रिकॉर्ड किया करते थे। शाहजहां फिल्म के लिए नौशाद ने उनसे बिना शराब पिए गाना गवाया और उसके बाद सहगल की जिद पर वही गाना शराब पिलाकर भी गवाया गया। बिना पिए सहगल ज्यादा अच्छा गा रहे थे। उन्होंने नौशाद से कहा, आप मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आए, अब तो बहुत देर हो चुकी है। फिल्म शाहजहां की शूटिंग से जुड़ा एक और किस्सा है। नौशाद की जीवनी जर्रा जो आफताब बना में चौधरी जिया इमाम लिखते हैं, शाहजहां की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। नौशाद साहब और मधोक साहब अपने कमरे में बैठे थे, तभी एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ जो आंखों पर मोटा चश्मा लगाए था और उसके सिर के बाल गायब थे। मधोक साहब ने नौशाद साहब से उसका परिचय करवाया और कहा, ये हैं केएल सहगल। नौशाद साहब उनको सामने से देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि उन्होंने उनको हमेशा लंबे लंबे बालों में देखा था। उस वक्त नौशाद साहब को मालूम हुआ कि सहगल साहब शूटिंग के दौरान विग का इस्तेमाल करते हैं। जब फिल्म के गीतों की रिकॉर्डिंग का समय आया तो शाम 6 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई। नौशाद ने कुर्सी मंगवा कर रखी तो सहगल साहब बोले, तख्त लाइए, मैं तख्त पर बैठकर गाता हूं। फिर तख्त लाया गया और रिकॉर्डिंग के दौरान सहगल 8 पैग पी गए। नौशाद साहब सहगल साहब के साथ पहली बार काम कर रहे थे। वो ये देखकर काफी हैरान थे। रात के 2-3 बज गए। नौशाद ने सहगल से विनती की कि अब आप आराम कीजिए, रिकॉर्डिंग कल कर लेंगे, म्यूजिशियन थक गए हैं
और उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद करा दी गई। अधिक नशा करने की वजह से न्यू थिएटर्स के ऑफिस से उनकी सैलरी सीधे उनके घर पहुंचाई जाती थी, क्योंकि अगर उनके पास पैसे होते थे तो वो आधा शराब में खर्च कर देते थे और बाकी जरूरतमंदों में बांट देते थे। एक बार उन्होंने पुणे में एक विधवा को हीरे की अंगूठी दे दी थी। केएल सहगल की दरियादिली का एक और किस्सा मशहूर है। दिसंबर का महीना था। मुंबई में भी उस वक्त काफी ठंड हुआ करती थी। एक दिन सहगल घर लौट रहे थे। कुछ काम की वजह से उन्होंने दादर के सर्कल पर गाड़ी रोक दी। तभी अचानक एक भिखारी दौड़कर आया और कार के शीशे के बाहर हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। उस भिखारी ने एक फटी हुई पैंट और कमीज पहनी हुई थी। उसे देखकर सहगल ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? सहगल की इस बात पर भिखारी ने कहा कि साहब बहुत ठंड लगती है, पर क्या करूं, यही पहनना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही कपड़े हैं। ठंड, बारिश या गर्मी, कोई भी मौसम हो, मैं यही कपड़े पहनता हूं, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ यही एक कपड़ा है। भिखारी की इस बात को सुनकर सहगल भावुक हो गए। उन्होंने गाड़ी से उतरकर ड्राइवर को घर भेजकर भिखारी के लिए कपड़े लाने को कहा। इधर सहगल ने खुद के कपड़े निकालकर भिखारी को दे दिए और अंडरगारमेंट्स में वहीं बैठकर ड्राइवर के आने का इंतजार करते रहे। भिखारी ने कहा कि आप ऐसा न करें, लेकिन उन्होंने भिखारी की एक भी नहीं सुनी। उस जमाने में केएल सहगल के गाने श्रीलंका, ईरान, इराक, फिजी, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में सुने जाते थे। याद रहे, उस जमाने में ना इंटरनेट था और ना ही प्रचार प्रसार के इतने अच्छे साधन। केएल सहगल को खाना बनाने का बहुत शौक था। मुगलई मीट डिश वो बहुत चाव से बनाते थे और स्टूडियो में ले जाकर अपने साथियों को भी खिलाते थे। इतना ही नहीं, आवाज की चिंता किए बगैर वो अचार, पकौड़े और तली हुई चीजें भी खाते थे। उन्हें सिगरेट की भी लत थी। लता मंगेशकर केएल सहगल से बहुत प्रभावित थीं। बचपन में वो अपने बाबा से कहती कि बड़ी होकर वो केएल सहगल से शादी करेंगी। तब उनके बाबा कहते, जब तक तुम्हारी शादी की उम्र होगी तब तक तो वो बहुत उम्र दराज हो जाएंगे। लता मंगेशकर की चाहत थी कि वो सहगल से एक बार मिल पाएं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सका। सहगल के निधन के बाद वो सहगल का स्केल चेंजर हारमोनियम अपने पास रखना चाहती थीं, पर सहगल की बेटी ने उसे अपने पास रखते हुए सहगल की रत्न जड़ी अंगूठी लता मंगेशकर को दे दी थी। उनके निधन का एक किस्सा ये भी है कि शराब की लत उनकी इस कदर बढ़ गई थी कि उनके काम और सेहत पर बुरा असर पड़ने लगा था। इस वजह से धीरे धीरे उनकी सेहत खराब होती चली गई, फिर कभी ठीक ही नहीं हो पाई। शराब की लत की वजह से 18 जनवरी 1947 को केवल 43 साल की उम्र में ही सहगल साहब का निधन हो गया। निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म परवान रिलीज हुई। केएल सहगल की शादी 1935 में आशा रानी से हुई थी। इस शादी से उन्हें 3 बच्चे मदन मोहन, नीना और बीना हुए। शादी से पहले ही केएल सहगल ने एक बच्ची को गोद ले लिया था, जिसका नाम दुर्गेश नंदिनी था। उम्मीद है केएल सहगल की जिंदगी के बारे में जानना आपको अच्छा लगा होगा। अगर आगे भी आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।